हाय गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है कप-कपी की कास्ट। तो यो वी हैव सिद्दीक, तुषार एंड सोनिया। सो फर्स्टली वेलकम टू वीरल बिरयानी। कैसे हो आप लोग? सही है, आप कैसे हो? गुड गुड, थैंक यू सो मच। वेल, ट्रेलर तो बहुत मस्त लग रहा है, हॉरर कॉमेडी। तुषार, आपसे पहले तो सवाल है, खेल अब शुरू हुआ है बट इस खेल के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। मैं क्या बताऊँ, मैं तो इस खेल का हिस्सा भी नहीं हूँ। पिक्चर के अंदर मैं एक घर में एक मेहमान के तौर पर आता हूँ और खेल बदल जाता है उस वक्त। तो क्या होता है वो आपको फिल्म में देखना पड़ेगा, बट फिलहाल एज अ व्यूअर आई लव वाचिंग हॉरर फिल्म्स। और वीजा बोर्ड को लेकर आई थिंक हिंदी सिनेमा में तो पहली बार ऐसी हॉरर फिल्म आ रही है जो वीजा बोर्ड के इर्द गिर्द घूमती हो। तो ऑब्वियसली इट्स अ फन फिल्म एंड मैं क्या कहूँगा खेल के बारे में, शायद मुझे ही बुलाया गया हो। Who knows? Yes. Well, आप दोनों क्या कहना चाहोगे इस वीजा बोर्ड के गेम के बारे में? कितना आप लोगों ने एक्सप्लोर किया? आप दोनों पार्ट हो या नहीं हो इस गेम के? मैं ज़्यादा नहीं हूँ, ये ज़्यादा है। मैं हूँ, मैंने पहली बार खेला है इस फिल्म के ज़रिए। बहुत मज़ा आता है क्योंकि कैरम बोर्ड होता है, कैरम बोर्ड के ऊपर जो मार्किंग्स और सब बना के खेला जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा मुझे, और मुझे पता चला कि जो इंडिया में जो सेंट्रल इंडिया है या तो फिर छोटे छोटे जो शहर है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खेला जाता है। मैंने बचपन में तो कभी नहीं खेला था। इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट फॉर मी, बट जो एक फन एलिमेंट है कि चलो कोशिश करते हैं किसी आत्मा को बुलाए, उस आत्मा के साथ थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। और उस जरिए जब आत्मा गलती से सच्ची में अगर आ गई और उसके बाद क्या क्या होता है आपकी लाइफ में, उसके ऊपर हमने ये फिल्म पूरी बनाई है। इंटरेस्टिंग। आपको कितना मजा आया फिल्म बनाते वक्त? नो ये गेम खेलते वक्त? मैंने ये गेम ज़्यादा नहीं खेला, बट मज़ा तो आया। मैं I've seen a Ouija board before, तो इतना वो डिफरेंट नहीं था मेरे लिए, बट खेला मैंने पहली बार है। अच्छा लगा। एक बार में आई थिंक मी एंड हर वर प्लेइंग वंस, एंड कभी कभी इट वाज फीलिंग लाइक खुद ही जा रहा था, पर मेरे को ये नहीं समझ में आया ये मेरे साथ मैस अराउंड कर रही थी या सच में अपने आप जा रहा था, बट इट वाज फन। पहले ये ऑफ कैमरा भी खेला है गेम? आपने ट्राई किया ऑफ कैमरा खेलना? बचपन में ट्राई किया था, बहुत बार हम लोगों ने, मतलब गुड स्पिरिट प्लीज कम करते थे हम लोग। ग्लास रखते थे और कुछ नंबर्स लिखना है, कुछ लेटर्स लिखना है, एंड देन यस नो लिखना है, एंड देन नथिंग वुड हैपन। एंड देन वी मेक ऑल दिस थियरीज कि आई थिंक डार्क होना चाहिए रूम, या फिर आपके रूम में मतलब भगवान की फोटो नहीं होनी चाहिए, ये सब जो कि फिल्म में भी किया गया है। यस, एंड लाइक कैंडल्स एवरीवेयर। या वेल, यहाँ पर एक टैगलाइन है, आत्मा दर्शन दो ना। वो टैगलाइन बहुत ज्यादा कैची है। कभी आपने ऐसे रियलिस्टिक में आत्मा दर्शन दो ना ऐसे कभी बोला है रियल में, या कभी किया है कुछ ऐसे? बोला तो था गुड स्पिरिट प्लीज कम। हम ऐसे बैठे होंगे, आत्मा जी दर्शन दो ना, आत्मा जी दर्शन। गलती से अगर सच में आ गई फिर क्या? वही। वेल, तुषार, आप श्रेयस के साथ आफ्टर लॉन्ग टाइम आप लोग दोनों रीयूनियन हो रहे, कितना नॉस्टैल्जिया फील हुआ था जब रीयूनियन हुआ था आप लोगों का? इतना ऐसा कुछ नॉस्टैल्जिया तो नहीं हुआ, बिकॉज वी हैव बम्प्ड इनटू ईच अदर लॉट, एंड हम लोग शोज़ करते हैं साथ में, कभी कभी इवेंट्स करते हैं साथ में। और गोलमाल 2017 में आई थी, so there was not that much nostalgia in that sense, but the fact that I'm working with Sangeet ji from after 20 years, that was very nostalgic for me, because he is my first comedy films director. क्या कूल है हम, which came in 2005, और 20 साल बाद हम लोगों ने काम किया इस फिल्म में, 18 साल बाद, और 20 साल बाद रिलीज़ हो रही है। So that was very nostalgic for me, and the way he would laugh, and the way he would direct, and the way he would be so easygoing and so very easy to get along with, not very harsh or strict or demanding, but a stickler for perfection in a sense. He's very strict about good performances from all his actors. So the workshop that we did, he was very particular that we all come on time, and that I remember by the look he gave me when I came 2 minutes late once. And the lift was delayed or some confusion in the lift. I was on time, but the lift, I think there was a confusion. और पता है कि कौन सबसे लेट आया था?
कौन? और दिनकर? जय ठक्कर क्योंकि वो that first day of the workshop, the reading. रीडिंग Even I came Oh, yeah. 2 minutes late and he gave me a look. Yeah. भाग के आया था बेचारा। भाग के आया था, बट सर वाज वेरी पर्टिकुलर। Yeah, about और timing. वो सबसे पहले आते थे सेट पे। अगर हमारा 6 बजे का कॉल टाइम है, सर वुड बी देयर First to arrive, First to last arrive, to last leave. And many of y'all would come late on set. So y'all would all get a warning. Please tell them that they have to come on time, etc. etc. Yeah. Yeah. Not that late. इस तरह के डायरेक्टर्स बहुत कम देखने मिलते हैं, राइट? जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, बहुत पर्टिकुलर हो अपने काम को लेके, परफेक्शन उनका हर काम को लेके परफेक्शन होना, ये बहुत कम मिलते हैं। कैन यू Yeah, a director who loves his work and who is passionate about his work, but he's still very calm. That is very rare. Usually जितने मतलब आप जितने involved directors को मिलते हैं, वो चिड़चिड़े भी होते हैं. Because creative people are like that, no? They become a little edgy and they want things a certain way only. And Sangeet ji is all that, but he must get temperamental. That is a niceness of him. बट ही इज़ नो मोर नाउ। और ये मूवी रिलीज से पहले दिस न्यूज़ हैज केम, तो आप लोगों का क्या दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर एवरीवन। क्या कहना चाहोगे आप गए? Yeah, it's been a year now, Yes. so it was very shocking when it happened, and I think a part of me still hasn't been able to come to terms with it, because he was so easily, he was so accessible, and he was always in touch. Diwali ho, Christmas ho, Eid ho, message karte the, and birthdays yaad karte the, and then suddenly realize that he's no more. But I guess that's not in our hands; it's in God's hands, and we have to be grateful for the little time that I got to spend with him before this happened, and I got to spend time with him in his last film. So I thank myself that I agreed to be a part of it. यस ऑल्सो बेस्ट मेमोरीज। आप लोग जो भी कह रहे हो कि वो बहुत परफेक्शनिस्ट, कहीं ना कहीं वही बेस्ट मेमोरीज है आप लोगों की उनके सेट की मेमोरीज ही सबसे ज्यादा है। सबसे हाँ, अच्छी है। हाँ, उनका कुछ एक स्नैक होता था ना, वो You used to always be eating अनहेल्दी वाला भजिया। Yeah, bhajia. Yeah, I remember It was always that. In behind that the room corner. inside, मेरे को yes. ऐसे कॉर्नर में बैठे थे और वो कैमरा के सामने, और सर चाय और भजिया I think. हाँ, Yeah. चाय Favorite one. yeah. Favorite, yeah. और हंसते रहते थे, मतलब कुछ ना कुछ फनी चल रहा है वहाँ पे, एंड हमको सेट मतलब सीन के बीच में से संगीत सर का आवाज़ सुनाई दे रहा है ऐसे करके जो वो हंसते थे, और वो हमको इतना वैलिडेशन मिलता था कि यार हम तो कोशिश नहीं कर रहे फनी बनने का, ऐसे लिखा गया है कि हमारे कैरेक्टर्स सारे फनी हैं, बट जो हमारे डायरेक्टर, बिकॉज डायरेक्टर जो होते हैं वो सबसे करीब होते हैं फिल्म से, तो यूजुअली उनको इतना अफेक्ट नहीं होता है इमोशंस, बट अगर वो हंस रहे थे तो हमें लगता था कि हाँ शायद हमारी ऑडियंसेस भी इस हंसेगी, पंच पे yes. इस मोमेंट पे हंसेगी, तो वो एक बहुत अच्छा फीलिंग रहता था। वेल इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, आप लोग कितना सुपरनैचुरल पावर्स पर बिलीव करते हो, नहीं करते हो? एनीवन ऑफ यू? I don't believe or disbelieve either. Passive belief, I would say. I'm curious, I'm interested. I am very kicked by it. But ज़्यादा indulge नहीं किया है। डर तो लगता है हम सबको रात को, अगर मैं अकेले सोता हूँ तो डर तो लगता ही है कभी कभी रात को। I think that's human nature. लेकिन कंबल सर के ऊपर डाल के फिर वापस सो जाते हैं, ठीक हो जाती है चीज़ें। वेल व्हाट अबाउट योर? नहीं, मैं ज़्यादा यकीन नहीं करती। आई मीन ऑब्वियसली भगवान में करती हूँ, बट डेविल, गोस्ट ज़्यादा नहीं। इग्नोरेंस इज ब्लिस इन दिस मैटर। मैं करती हूँ टू एन एक्सटेंट। मुझे लगता है कि अगर गॉड है तो फिर उसका एक ऑपोजिट पावर भी रहेगा। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि थोड़ा ज़्यादा गॉड में बिलीव करो, ताकि वो जो दूसरा ऑपोजिट पावर है वो करीब नहीं आए। वेल आप लोगों ने कभी ऐसी कोई चीज़ें महसूस की हो जो आपके साथ इन फ्यूचर वो चीज़ हुई हो? ओ हाँ, होता है काफ़ी टाइम, वो डेजा वो जैसा होता रहता है। That is but एक इंट्यूशन भी होती है कभी कभी, एक गट फीलिंग, और कि कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है, वो होता है। आई थिंक दैट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल ओनली, कि एक इतला करने वाली कोई चीज़ आ जाती है कि कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ होने वाला है, एंड देन समथिंग गोज रॉन्ग। आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंस। वाइब्स। या Yes, वाइब्स। यस यस करेक्ट। बट ऐसे रियलिस्टिक में कभी हुआ है? कुछ बताना चाहो इंसिडेंट, इफ एनीवन? मेरे साथ हुआ है। मुझे कभी ऐसे अंदर से एक फीलिंग आती है कि शायद ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, और फिर भी जो माइंड ओवर हार्ट हो जाता है समटाइम्स, और आप बोलते हो कि चल ठीक है, ये फीलिंग ही है ना, ये सच्चाई तो नहीं है, एक बार तुम करके देख लो। बट वो जो चीज़ करने के बाद आपको एग्जैक्टली वही फीलिंग होती है कि यार मैंने क्यों किया, मुझे पहले से वो इंक्लिनेशन आ चुकी थी कि ये मत करो,
तो ये करने का फ़ायदा ही नहीं है। और ऐसे 5-6 बार होने के बाद आपको अपने गट फीलिंग पे ट्रस्ट करना आने लगता है। Yes. फिर आप 7th टाइम शायद वो चीज़ करने ही नहीं जाओ, बिकॉज आपको पता है उसका आउटकम क्या होने वाला है। आई थिंक वो हमें एक सिक्स सेंस के ज़रिए एक साइन मिल जाता है, एक रेड फ्लैग मिल जाता है अगर कुछ गलत है या कोई इंसान सही नहीं है हमारे लिए। लेकिन हम उससे अप टू अस कि हम उससे सुने, उस बात को लेकर सीरियस हो जाएं और अवॉइड करें उस इंसान को या ना करें। दैट इज़ अप टू अस। आई थिंक गॉड सेंड्स अस अ टेलीग्राम, यू नो, a subtle telegram. Right. And what? या इंट्यूशन, आई मीन ऐसा कुछ क्रेजी नहीं हुआ है मेरे साथ, बट वाइब्स। एंड आई थिंक जब तुम थोड़े से इन ट्यून होते हो खुद के इनर वॉइस के साथ, तो फिर तुम्हें खुद ब खुद पता लग जाता है। लाइक व्हेन आई मीट समबडी, इमीडिएटली देयर इज अ यस दिस पर्सन Yes, इज, positive or negative. और vibes. इट्स जस्ट लाइक नहीं सही होगा बंदा, लेकिन मेरे लिए अभी नहीं है। Like this? मतलब इतना I don't do that. But yeah, I feel like भगवान has his ways. I feel like जो लोग नहीं रहने चाहिए आपकी ज़िंदगी में निकल जाते हैं। खुद ब खुद निकल जाते हैं, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता। You just have to let it happen. That's all. बट ये मैं कहना चाहूँगी कि जो वाइब्स है ना इस सेट पे, भले हम एक थोड़ा सा हॉरर Yes. फिल्म कर रहे थे, बट जो सेट की वाइब्स थी इतनी प्योर थी, इतनी लाइक हर जन Pollution तो बहुत थी। पोल्यूशन तो वो तो एक्सटर्नल फैक्टर्स तो Vibes pure थी, air pure नहीं थी। Air pure बिल्कुल भी नहीं थी। सबको सर्दी हो रही थी, जुकाम हो रहा था, दिल्ली की पोल्यूशन तारा थी, दिल्ली की ठंडी और स्मॉग और पोल्यूशन। दिवाली के समय का जो पोल्यूशन था। Yes, too much. और इस जो मतलब इतने सारे लोग हैं, इसमें से एक भी इंसान थोड़ा सा भी अगर उसका गुड वाइब्स नहीं हो, हाँ। तो वो पूरा जो एनवायरनमेंट है थोड़ा या देयर इज नो रॉटन एप्पल ना, एक भी Yeah, रॉटन not एप्पल one. या सब सही है। सब पॉजिटिव थे, बहुत पॉजिटिव थे। Well, हैं। पूरी मूवी में yes, पूरी मूवी में यू नो कौन सा एक ऐसा पार्ट था जहाँ पर सबको बहुत डर लगा हो? I feel like पूरी मूवी ही डरा yeah. इन बिट्स एंड पीसेस। Bits and लेकिन जब आप फिल्म कर रहे होते हो, आई डोंट थिंक कि आई मीन उतना करेक्ट डर मी इफ आई एम रॉन्ग, बट डर नहीं लगता क्योंकि नहीं। सब हैं, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि लाइटिंग अच्छा ये करना है, ये सीन है, तो तब तो डर तो नहीं लगता। आई थिंक एक पार्ट था, एक नाइट शूट था जहाँ हम घर के बाहर जाकर आई थिंक खेतों में, मतलब फरीदाबाद के खेतों में हम लोग शूट कर रहे थे, लेकिन काफ़ी दूर था। तो वहाँ आई रिमेंबर वी वर शूटिंग एंड कभी कभी दो बंदे कहीं दूर जाकर चल के आना होता है उनको शॉट में। तो वहाँ जो पेड़ थे वो काफ़ी डरावनी थे। तो आई रिमेंबर सम ऑफ अस वर गेटिंग अ लिटिल स्कैर्ड। अगर से एक मील दूर जाके आपको टेक अगर एक्शन बोला हो तो आपको वहाँ से चल के आना हो। अगर आपको अकेले जाना हो इतनी दूर रात के 4 बजे या मतलब 12 बजे के बाद, तो थोड़ा तो डर लगता है। सो दैट्स लाइक नॉट बिकॉज देयर वाज एनीथिंग हॉरर आउट देयर, बट अकेले जाना तो डरावनी होता ही है कभी कभी। अंधेरी रात में जहाँ कोई नहीं हो, सारे खेत हो, वहाँ पर ठंड हो और ऐसी मतलब पीपल की पेड़ जैसा कोई एक पेड़ हो जो मतलब बहुत ही पुराना और डरावनी लग रहा हो, यू विल गेट स्कैर्ड। यस, मुझे डर कबीर से लगा है बहुत ज़्यादा। तुषार सर का जो कैरेक्टर है कबीर, तुषार सर आई थिंक 20 दिन के बाद आए थे, हमारा 20 डेज शूट हो चुका था और सर आए पॉजिटिव वाइब्स लेके, सबसे बात किया एंड बैठे, और हमने तो उन्हें देखा हुआ है फिल्म्स में, तो हमारा एक परसेप्शन रहता है सर के टुवर्ड्स। और फिर एक्शन हुआ एंड एक्शन में हमें बताया नहीं गया था कि सर क्या करने वाले, हमें हमारा पार्ट पता था। और सर आई स्टिल रिमेंबर द 3 of us, यू, मी एंड जय। Yeah. जो ट्रेलर में भी एक सीन है कि हम बैठे हुए हैं ज़मीन पे और तुषार सर का एंट्री होता है, वो कुछ अतरंगी सा करते हैं चप्पल और हम के साथ। सबका- हाँ, और हम सबका रिएक्शन ऐसा था, एंड लाइक ये क्या है? नेचुरली आ गया, वो ही टेक लिया। वो एक जेस्चर करते हैं अपने फेस के साथ, ये और ये जेस्चर आई थिंक थ्रू आउट द फिल्म डिफरेंट वेज में क्रीपी और होता जाता है। मैं लास्ट 2 क्वेश्चंस जानना चाहूँगी। इंडस्ट्री में यू नो सर्वाइव करना, हाउ मच इट इज़ डिफिकल्ट? कभी टाइपकास्ट किया गया है? इतना तो काम अभी तक नहीं किया है जो टाइपकास्ट हो जाए, अभी तो काफ़ी समय है वो उस हिसाब से। अगर आप एक तरीके का काम करते रहोगे तो शायद उसमें पॉसिबिलिटी है, बट आई डोंट थिंक एज एक्टर्स किसी को भी एक तरीके का काम
करना पसंद होगा। Exactly हमें भी कुछ ना not, कुछ, but आज कभी-कभी इंडियन ये ना- खाना है, आज चाइनीज़ खाना है, Yes. जापानीज़ खाना है, तो उस तरीके से बट शायद कभी कभी टाइप कास्ट किया जाता है अगर एक किरदार में, तो एक ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर के दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है, इनके ऊपर यही किरदार जमेगा। सो एनी वन, मेरे लिए वो नहीं होता, तुषार, लेकिन व्हाट अबाउट? I think I get typecast a lot regarding comedy and Golmaal, but now I think in the last 2 years I have gotten a very different role in Kap Kapi. It's nothing to do with Golmaal. Then I'm doing Welcome to the Jungle, which is again a very very different role. It's not very comic, but it's a comedy film, but my characters are very comic. And 10 जून की रात में मैंने जो काम किया है, again it's that's a highly rural based, it's a long format TV plus OTT show. तो वो एक पूरा बंदा जो है, पनौती नाम है उस कैरेक्टर का, तो वेरी ओल्ड स्कूल, वेरी टिपिकल 70s और 80s के जो हीरो सा किरदार होता था कभी कभी, गांव के कैरेक्टर जो होते हैं वैसा किरदार था. सो आई एम हैप्पी दैट नाउ दैट टाइप कास्ट, आई एम कमिंग आउट ऑफ दैट बॉक्स, gradually coming out of the box, but you have to wait for those breakthroughs to happen, and I guess this is also sort of a breakthrough in a way. Whether the film works or not, that's not in my hands, but I want people to at least notice all our characters. We all have our own different characters. टाइप कास्ट तो नहीं, बट मेरे को थोड़ा वक्त लगता है लोगों को रीअश्योर करने पहले तो कास्ट हो जाए, फिर टाइप कास्ट हो जाएंगे. पर लोग मेरे को एनआरआई आजकल कास्ट होना मुश्किल हो गया है, फिर टाइप कास्ट हो जाएंगे ना. बट आई थिंक क्योंकि मैं इंग्लिश ऐसे बोलती हूँ, लाइक आई स्पीक विद दिस एक्सेंट एंड आई इट्स टाइप भी करना आ गया, लेकिन कास्टिंग अभी तक नहीं आ गए. सो आई थिंक लोगों को थोड़ा वक्त लगता है कि अच्छा ये हिंदी भी बोल पाती है, ये ऐसे भी कर सकती है. तो उसमें मेरा जाता है, इसलिए मेरे ऑडिशंस थोड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं इन द प्रोसेस. बट या आई एम रियली ग्रेटफुल, नॉक ऑन दिस वुड, आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरे को किरदार इतने सारे मिले हैं अलग अलग वाइब के. सो आई होप दैट्स हाउ इट कंटिन्यूज. वेल, लास्ट क्वेश्चन, श्रेयस कि पता चला कि उनकी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, आप लोगों की कुछ बात हुई, और प्रमोशन के टाइम पे कितना मिस करते हो उन्हें? Of course, I miss him a lot. He is one of the main characters of the film, and it would have been great fun to have him here. For sure. But क्या कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है. What about yours? आप लोगों की बात हुई उनसे? बात एज सच, सर का जो इन्फ्लुएंस था थ्रू आउट द फिल्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. तो फिर ऐसे मोमेंट्स पे ऐसे लगता है कि काश श्रेया सर भी होए हमारे साथ, बिकॉज वो भी अपना एक एलिमेंट ऐड करेंगे जिससे और लोगों तक चीज़ें पहुँचेगी. तो डेफिनेटली वी मिसिंग हिम एंड वी विल सी हिम सून, वेरी सून. लास्टली जाते जाते आप फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? कब कभी कमिंग ऑन द 23rd, प्लीज. अगर आपको कपकपी महसूस होना अच्छा लगता है तो ज़रूर देखिए हमारी फिल्म कपकपी. पॉपकॉर्न खाइए और कपकपी हो जाइए. 23rd में प्लीज़ आपके पास थिएटर्स हो या दूर हो, प्लीज़ जाइए और हमारी फिल्म देखिए. Thank you so much and all the very best. Thank you. so much.